हेलो गाइस। कल हम लोग नदियों के बारे में विस्तार से चर्चा किए थे और हमने उस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक नया अध्याय के साथ आपके साथ है, वो है भारत का एक परिचय। भारत एक परिचय। भारत से संबंधित जो प्रश्न आपके बीपीएससी और बिहार दरोगा की परीक्षाओं में आते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यानी कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्र कौन कौन से हैं, उसमें क्या क्या शामिल है, या और उसके जितने भी भौगोलिक परिक्षेप्य हैं उनके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हम इस वीडियो में उन्हीं चीजों को आपको बताएंगे जिसमें से कि परीक्षाओं में विगत वर्षों में प्रश्न आते रहे हैं या फिर आगे आने की संभावना है। हमने बहुत सारे परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को भी देखा है। हमारा उद्देश्य यही है कि आप अपने लक्ष्य से ना भटकें और एक सुदृढ़ दिशा में अपनी तैयारी को पूरा करें। आइए हम भारत के परिचय के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो भारत है हमारा, इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, यानी कि इसके सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं, भारत से सटे कौन कौन से देश हैं और उन देशों से भारत के कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं। ये जो आपको मैप दिख रहा है, इस मैप में आप भारत के नक्शे को देखेंगे और इस नक्शे के सीमावर्ती क्षेत्रों को भी आप देख करके अध्ययन करेंगे कि इसमें कौन कौन से भारत के राज्य जो हैं वो पड़ोसी देशों से सटे हुए हैं। आइए, ये जो देश हैं, श्रीलंका है, पाकिस्तान, मालदीव, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, यही देश भारत के पड़ोसी देश हैं और भारत के जो सीमावर्ती राज्य हैं इन देशों से सटे हुए हैं। देखिए, भारत का जो भौगोलिक परिक्षेप्य है वो 7 स्थलों से जुड़ा हुआ है, 2 जल से जुड़ा हुआ है 2 ओर से, और 3 जल एवं थल तीनों स्थलों से जुड़ा हुआ है। भारत का भौगोलिक परिक्षेप्य जो है विदेशों से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो 7 स्थलों से इस प्रकार से है। इसके बाद 2 जल से और 3 ओर से, जल और थल दोनों से जुड़ा हुआ है। आइए सबसे पहले हम चलते हैं कि श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका और भारत के बीच आपको पता है कि महासमुद्र है, वो समुद्र है, इसलिए वहां पे कोई समुद्र के बाद देश है, समुद्र के बाद भारत के राज्य हैं तो वो निकट नहीं हुए, इसलिए हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। अब हम आते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली जो एक रेखा है उस रेखा को हम क्या कहते हैं, रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। सर एम रेडक्लिफ द्वारा जो बंटवारा किया गया था इसलिए उस रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा रखा गया था। अब उस रेखा से के आसपास सटे भारत और पाकिस्तान, भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं, भारत के जो राज्य हैं जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य पाकिस्तान के तटवर्ती सीमा को छूते हैं, पाकिस्तान की सीमा को के पास में हैं। तो इसके लिए ट्रिक देते हैं हम आपको, थोड़ा सा हम हार्ड स्टडी से बाहर आएंगे और स्मार्ट स्टडी में अध्ययन करेंगे। पंगु राज का मतलब है पन से पंजाब, गु से गुजरात, रा से राजस्थान और जा से जम्मू और कश्मीर। ध्यान दीजिएगा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर, यही जो 4 राज्य हैं भारत के जो पाकिस्तान से सटे हैं। आप नक्शे में विस्तार से देख सकते हैं इसको। अब हम आते हैं मालदीव के बारे में। भारत और मालदीव के बीच, जैसे मैंने बताया कि 3 ओर से थल और जल और स्थल दोनों ओर से घिरा है, तो मालदीव के बीच एक थल और स्थलीय जगह पड़ता है। उसके बाद भारत के राज्य पड़ते हैं, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। आइए अफगानिस्तान के बारे में चर्चा करते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य अफगानिस्तान से सटे हुए हैं। तो उसके लिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले चीज क्या है, आप नक्शे में देख सकते हैं कि अफगानिस्तान से भारत का सिर्फ एक ही राज्य सटा हुआ है जो कि आपका जम्मू और कश्मीर है, जो कि आजकल लद्दाख के नाम से जाना जाता है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल हुआ है अभी पिछले साल। ये करंट अफेयर्स के रूप में भी प्रश्न आ सकता है, इसके लिए आप प्रश्नों की श्रेणी में इसे भी रखेंगे। आजकल यह लद्दाख के नाम से हो गया है। अगला है नेपाल।
नेपाल से सटे भारत के कौन कौन से राज्य हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसके लिए हम ट्रिक देते हैं कि बिहारी नेपाल से सटे भारत के राज्यों के लिए हम एक ट्रिक देते हैं आपको कि बिहारी उस पंचर बस से उतर, उस पंचर बस से उतर। ये ट्रिक है। ट्रिक ये है कि बिहारी उस पंचर बस से उतर। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि क्या लिखा हुआ है। बिहारी से बिहार हो गया, उ से उत्तर प्रदेश हो गया, बिहारी उस पंचर बस से उतर, तो बिहारी बिहार हो गया, उससे उत्तराखंड हो गया, और पंच से पश्चिम बंगाल हो गया, से सिक्किम हो गया। ये जो बस है वो ट्रिक के लिए लगाया गया है ताकि ये सुटेबल दिशा में दिखे। और उत्तर से जो है आपका उत्तर प्रदेश है, यानी कि कौन कौन से राज्य हैं, बिहार है, उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है और उत्तर प्रदेश है। यही राज्य नेपाल से सटे हुए हैं। आइए भूटान के बारे में चर्चा करते हैं। भूटान से सटा हुआ भारत का कौन कौन से राज्य हैं, उसके लिए एक ट्रिक देते हैं अंग्रेजी में SAAB, SAAB। ये क्या है? S से सिक्किम, A से अरुणाचल प्रदेश, A से असम और B से बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। कौन कौन से है? सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है और पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये 4 राज्य जो है भूटान की सीमा रेखा को छूते हैं। भारत और बांग्लादेश से संबंधित कौन कौन से राज्य हैं? तो बांग्लादेश जो कि पूरब में स्थित है, पश्चिम बंगाल के बाद स्थित है, तो जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल जो होगा वो इसका सटा हुआ पड़ोसी देश होगा, राज्य होगा भारत का। तो इसके लिए एक सूत्र है, बांग्लादेश से सटे भारत के राज्य के लिए हम एक ट्रिक देते हैं कि बाप मेरा अमित्र, बाप मेरा अमित्र, बाप मेरा अमित्र। आपको जहां भी दुविधा होगी आप नक्शे को देखेंगे और देख करके उसको क्लियर करेंगे। यदि उससे भी आप कंफ्यूज रहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अभी जो थंबनेल पे हम लोग शायद मोबाइल नंबर नहीं दे रहे हैं, कोशिश करेंगे कि कॉन्टैक्ट नंबर भी दें ताकि आप डायरेक्ट भी जुड़ सकें और आप अपने सवालों का हल भी ले सकें। अभी धीरे धीरे शुरुआत है इसलिए हम नहीं दे रहे हैं, आगे आपको देंगे। आइए बांग्लादेश से सटे जो भारत के राज्य हैं, बाप मेरा अमित, प से पश्चिम बंगाल, म से मेघालय, आ से असम, मी से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा। कौन कौन से है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा। यही राज्य भारत के, यही राज्य बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं। अब अगला आता है म्यांमार। म्यांमार से सटे भारत के कौन कौन से राज्य हैं, उसके लिए हम ट्रिक देते हैं माई नेम मिया, MIA, माई नेम मिया। उसके लिए आइए ट्रिक है N से नागालैंड। ये और जो एक्स्ट्रा वर्ड है वो क्या है कि उसको एडजस्ट करने के लिए लिखा गया है। N से नागालैंड, ME से मिजोरम, MI से मणिपुर और A से अरुणाचल प्रदेश। यानी कि मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, यही राज्य म्यांमार की सीमा रेखा से सटे हुए हैं। आइए अब आगे पढ़ते हैं। आइए अब अभी हम पढ़ रहे थे कि भारत के कौन कौन से राज्य जो कि भारत के पड़ोसी देशों से सटे हुए हैं। उसके बाद भारत का सबसे ज्यादा लंबा स्थल सीमा जो है वो कौन सा है, किस देश की सीमा रेखा से सटा हुआ है? ठीक है, तो ये आपका सही जवाब होगा बांग्लादेश। प्रश्न होगा कि सबसे ज्यादा लंबा स्थल सीमा किस पड़ोसी देश से सटा हुआ है, तो आपका सही जवाब होगा बांग्लादेश और उसकी कुल लंबाई होगी 4096 किलोमीटर। भारत का स्थल सीमा बांग्लादेश से सटा हुआ है। आप नक्शे में, ये जो आप नक्शा देख रहे हैं, इस नक्शे में आप विस्तार से देखेंगे। आइए आगे पढ़ते हैं। और कुल स्थल सीमा जो है भारत का सभी पड़ोसी देशों को मिला करके कुल स्थल सीमा कितने का है, तो ये आपका है 15,200 किलोमीटर का क्षेत्र है, जो कि सभी
पड़ोसी देशों की सीमा रेखा से स्थल सीमा सटा हुआ है। ये सबसे लंबा जो है बांग्लादेश से सटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और ये कुल सीमा है, कुल स्थल सीमा है। पंद्रह 15,200 किलोमीटर सभी पड़ोसी देशों से मिलकर के सटा हुआ है। सबसे छोटी सीमा स्थल जो है, सबसे छोटी थल सीमा स्थल जो कि किस राज्य से है, तो वो अफगानिस्तान से है, मात्र 106 किलोमीटर का है। 106 किलोमीटर जो अफगानिस्तान से सटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, वो सबसे छोटी स्थल सीमा है। और सबसे बड़ी स्थल सीमा जो कि बांग्लादेश से सटा हुआ है। प्रश्न आप अपने हिसाब से बना करके उसके उत्तर को लिखेंगे वीडियो से देख करके। और कुल जलीय सीमा जो है वो सभी पड़ोसी देशों को मिला करके कितना है, तो ये 6000 किलोमीटर का है, लगभग 6000 किलोमीटर का है। अब आगे देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल जो है वो कितना है। देखिए, भारत के क्षेत्रफल के जहां तक हम बात करते हैं तो पहले इसकी जो गणना की गई थी वो था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये था आपका, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, मैं क्लियर करने वाला हूं। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है, किलोमीटर का स्क्वायर। लेकिन ये असल में क्या है कि अभी इसका जो सीमा रेखा है वो बढ़ गया है, तो वो कितना हो गया है, ध्यान दीजिएगा, 32,87,284 वर्ग किलोमीटर हो गया है। यदि प्रश्न में आपके ऑप्शन जो हैं, ये जो प्रश्न है बीपीएससी और बिहार दरोगा में नहीं आता है, उसके नीचे की जो परीक्षाएं हैं जो 12 और मैट्रिकुलेशन स्तर के आती हैं उसमें पूछा जाता है। तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ है, यदि ऑप्शन में दोनों दिया हो तो आप 284 वाले पे सही जवाब लगाएंगे। यदि ऑप्शन में दोनों में से एक दिया हो तो कोई लगा सकते हैं। जैसे 32,87,263 दिया हो तो वो सही जवाब हो सकता है आपका, या फिर 32,87,284 वर्ग किलोमीटर जब दिया हो तो यही आपका सही जवाब होगा। आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब अरब सागर जो है, अरब सागर में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, ये प्रश्न बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 2017 की परीक्षा में आया हुआ था। हम जो प्रश्न आपको यहाँ पे दिखाते हैं वीडियो में, जो हम बोलते हैं वो रिव्यू करके, बड़ी मेहनत करके वो प्रश्न निकाले जाते हैं और तब आप तक पहुंचाए जाते हैं। हमारा कोई जो सोर्स है, कोई एक किताब नहीं है और ना ही कोई एक माध्यम है। हम अलग अलग स्रोतों से डाटा एकत्रित करके जो मैंने पढ़ा है अपनी परीक्षाओं में, अपनी परीक्षाओं के लिए, अपनी सफलता के लिए, वो आपके बीच रख रहा हूं। अरब सागर में द्वीपों की कुल संख्या जो है वो 43 है, जिसमें लक्षद्वीप भी शामिल है। लक्षद्वीप के साथ 43 है, लक्षद्वीप के अलावा 42 है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। आगे, लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, यह प्रश्न कंफ्यूजन करने वाला है। तो लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। देखिए, लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या जो है वो कितनी है, 36 है। और भारत के कुल द्वीप कितने हैं, सॉरी, बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप हैं। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की कुल संख्या 204 है। यानी कि प्रश्न आएगा कि भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। यदि प्रश्न आएगा कि लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या 36 बताएंगे आप, बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की कुल संख्या 204 बताएंगे, लेकिन पूछे कि भारत में कुल द्वीपों की संख्या जो है वो कितना है, तो आप इसको जोड़ देंगे। 36 4 40 कितना हो गया, 240। तो टोटल 240 द्वीप है। आइए, अब जो है वो जो द्वीपों की कुल संख्या 240 मैंने बताया था, वो लक्षद्वीप को जोड़ के किया था। अब यदि प्रश्न आएगा कि भारत में कुल द्वीपों की संख्या अरब सागर सहित कितना है, तो अरब सागर में टोटल द्वीप कितने हैं, 43 है, और बंगाल की खाड़ी में टोटल 204 हैं। तो इनको जोड़ करके भारत में कुल द्वीपों की संख्या 247 है। इस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं कि 1896 में
भारत और अफगानिस्तान के बीच की विभाजन करने वाली जो रेखा है, सीमा रेखा, वो कब बनाई गई थी? तो 1896 में बनाई गई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है उसे हम ड्यूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। भारत और, ध्यान दीजिएगा, भारत और अफगानिस्तान के बीच विभाजित करने वाली जो रेखा है उस रेखा को हम क्या कहते हैं? ड्यूरंड रेखा। भारत और चीन को विभाजित करने वाली जो रेखा है उस रेखा को हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली जो रेखा है उस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा जो बनाई गई थी वो 1947 में बनाई गई थी। जैसा कि आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा गांधी जी जब कर रहे थे तो उस समय गांधी जी को गोली भी मार दी गई थी। वो बाद में हुआ था, आजादी के बाद में हुआ था। तो जब बंटवारा कर रहे थे तो मोहम्मद अली जिन्ना, हमने एक वीडियो में चर्चा किया था, 1857 की वीडियो में जो था हमने चर्चा किया था कि मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था, भारत और चीन के बीच की जो रेखा है मैकमोहन रेखा, वो 1914 में बनाई गई थी। भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है, यह प्रश्न आता है, भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा को क्या कहते हैं? जीरो लाइन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो है जीरो लाइन भारत और बांग्लादेश को विभाजित करती है। भारत और म्यांमार की जहां तक बात है तो वहां पे आराकॉम जो पर्वत रेखा है, पर्वतमाला, वो भारत और म्यांमार को विभाजित करती है। यह प्रश्न यूपीएससी लेवल में आता है और यूपीपीसीएस का परीक्षा में आता है। यूपीपीएससी में कभी कभी यह प्रश्न आ सकता है, इसलिए इस प्रश्न को हम अपनी नजर में रखेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच जो है पाक जल संधि है। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? तो आपका जवाब होगा भारत और श्रीलंका। उसमें युगल देशों के साथ ऑप्शंस दिए रहते हैं, लेकिन आपका सही जवाब जो होगा वो भारत और श्रीलंका होगा। आइए, विश्व में भारत जो है वो किस कोने पर स्थित है? विश्व में भारत, विश्व के नक्शे में यदि आप भारत को देखना चाहते हैं तो वो नॉर्थ ईस्ट की सीमा रेखा पर उत्तर पूरब की कोने पर स्थित है भारत, विश्व के नक्शे में। यह हम विश्व का नक्शा देख रहे हैं। ये जो लाइन है जो यूरोप खत्म होता है जहां से, ये आपका पूरब और पश्चिम को विभाजित करता है। ये जो कर्क रेखा है ये आपके उत्तर और दक्षिण को विभाजित करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि नक्शे पे उत्तर दिशा ऊपर की ओर होता है और दक्षिण नीचे की ओर, दाएं हाथ की ओर आपका पूरब होता है और बाएं हाथ की ओर पश्चिम होता है। पृथ्वी को दो भागों में जो रेखा बांटती है उस रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। यहीं से उत्तर और दक्षिण निर्धारित किया जाता है। ऊपर में उत्तर हो गया, नीचे में दक्षिण हो गया। अब ये यूरोप के बाद की जो लाइन है 30 डिग्री वाली, ये आप देख रहे हैं, इस लाइन से ही पूरब और पश्चिम का निर्णय किया जाता है। उत्तर दाहिने हाथ की ओर आपका पूरब है और बाएं हाथ की ओर आपका पश्चिम है। अब आप इस नक्शे में, विश्व के नक्शे में आप देख सकते हैं कि ये मालदीव के बाद ये जो है आपका भारत है, इधर से उत्तर और इधर से पूरब, यानी कि नॉर्थ ईस्ट साइड में स्थित है भूमध्य रेखा। और भारत जो है वो कहाँ स्थित है, किस रेखा पर स्थित है? तो ये आप देखेंगे कि भारत आपका कर्क रेखा पर स्थित है। भारत कहाँ पे स्थित है? तो कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री के अक्ष पर। कहा जाता है ना कि हमारी पृथ्वी कितना अक्ष पर झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री का अक्ष पर झुकी हुई है। भारत जो है कहाँ स्थित है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर स्थित है। ये आपका भारत है। नक्शे में आप इसको देख सकते हैं। मैं इसको हल्का से ड्रा कर देता हूं। आपको यदि विस्तार से इस चीज के बारे में जानना है, नक्शा आप अपने पास रखेंगे और पढ़ेंगे। ये आपका भारत है। विश्व के नक्शे पर भारत की स्थिति ये है। इसके पड़ोसी देशों के बारे में अभी हम पढ़ रहे थे, तो आप नक्शे में यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ये ब्लैंक नक्शा मैंने इसलिए टांगा है कि मैं आपको चारों जो पॉइंट है, चारों दिशाओं पर स्थित है, उसको दर्शा सकूं। भारत के उत्तरी बिंदु को, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, उसको क्या कहते हैं? ये आपका उत्तरी बिंदु है। उस उत्तरी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु को
इंदिरा कॉल कहते हैं, जो कि यहाँ पर स्थित है। इस बिंदु को हम लोग इंदिरा कॉल कहते हैं। ये जो दक्षिणी छोर पर यहाँ कन्याकुमारी स्थित है, लेकिन इसको हम लोग इस बिंदु को नहीं जानते। ये जो है आपका, ये दक्षिणी छोर पर स्थित है, जिसे हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? पिगमिलियन पॉइंट जिसको कहते हैं, पश्चिमी छोर पर। ये आपका पश्चिमी छोर है नक्शे का। इस छोर पर जो स्थित है उसको क्या कहते हैं? सर क्रीक कहते हैं, जो कि गुजरात में है। ठीक है। और जो आपका उत्तरी छोर है, सॉरी, ये आपका जो पूर्वी छोर है, इस पूर्वी छोर को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग ब्लाउंग कहते हैं। ब्लाउंग जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, इसको किबाथा के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है। ये आपके चारों छोर है, आप ध्यान रखिएगा ये कहां पर है, और इसके आसपास जो देश है उसके बारे में आप जानते हैं। अब हम आगे, हाँ, थल क्षेत्र जो है, जो साउथ पॉइंट दक्षिणी हिस्से में जो आपका थल क्षेत्र है, उस क्षेत्र को, वो क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र को हम लोग कन्याकुमारी कहते हैं, और इंदिरा पॉइंट यहाँ पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा इसमें। भारत के उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर की है, और पूरब से पश्चिम की ओर की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर का है। अब वीडियो को पॉज करके देखते जाएंगे। ये देखिए, जो ये उत्तर से दक्षिण की ओर की लंबाई है ये 3214 है, और पूरब से पश्चिम की ओर की लंबाई जो है, पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है ये आपका 2932 किलोमीटर का है। ये उत्तर से दक्षिण है। उत्तर से दक्षिण जो है वो 3214 किलोमीटर का है। ये जो एरिया है वो कितने का है? 3214 किलोमीटर का है। और जो पूरब से पश्चिम का जो क्षेत्र है वो कितने किलोमीटर का है? ये 2932 किलोमीटर का है। ध्यान दीजिएगा, और इस तरह से आप पढ़ेंगे इसको। भारत को दो बराबर भागों में, मैंने नक्शे में भी बताया था कि भारत को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है, उस रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। आइए इस नक्शे में देखते हैं कि कर्क रेखा जो दो भागों में बांटती है, बराबर भागों में, वो किस प्रकार से बांटती है। देखिए, यहां से शुरू होकर के गुजरात से होते हुए, राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश, ये आपका गुजरात या राजस्थान या मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से होते हुए ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से झारखंड, ये छत्तीसगढ़ का सीमा है, यहाँ से होते हुए झारखंड जाती है, झारखंड से यह मुड़ती है पश्चिम बंगाल आती है, पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा होते हुए मिजोरम से होकर के ये निकल जाती है, और दो बराबर भागों में भारत को बांटती है। ठीक है। 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा पर झुकी हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। 8 राज्यों को विभाजित, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और मानक समय रेखा जो है, ग्रीनविच मीन टाइम जिसको बोलते हैं, वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक के जो बारवाड़ है, कर्नाटक का बारवाड़ क्षेत्र है, वहां से उसकी चट्टानों से होते हुए निकलती है। वहां पे सोना भी निकलता है। 10 डिग्री चैनल जो अंडमान रेखा को अलग करती है, अंडमान निकोबार को 10 डिग्री का जो चैनल है वो अंडमान और निकोबार के क्षेत्र को अलग करता है। कावारती जो कि लक्षद्वीप की राजधानी है, वहां से 9 डिग्री चैनल से होते हुए मिनिकॉय द्वीप से अलग हो जाती है, और 8 डिग्री चैनल से मालदीव से अलग हो जाती है। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप क्या है, और भारत से संबंधित सभी प्रश्नों को हम क्लियर करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।